25 मई 2013 खूनी संघर्ष का दिन, जघन्य हत्याकांड जिसने तत्कालीन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ही एक तरह से खत्म कर दिया। नक्सलियों ने दरिंदगी की तमाम हदों को पार कर दिया। इसी दिन नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियार जैसे तत्कालीन कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं की हत्या कर दी गई। झीरम के जिस स्थान में 1000 से ज़्यादा नक्सलियों ने घेर कर इस घटना को अंजाम दिया, वहाँ उस दिन छत बिछत लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। ऐसा खौफनाक मंजर जिसे देख रूह भी कांप रहा था। में रोली की एक सभा कर सभी नेता सुरक्षा दस्ते के साथ काफिला लेकर अगले पड़ाव के लिए निकले। काफिले में सबसे आगे नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और कवासी लखमा सुरक्षा गार्ड के साथ आगे बढ़ रहे थे। पीछे की गाड़ी में मलकित सिंह गैदू और बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा समेत कुछ अन्य नेता सवार थे। इस गाड़ी के पीछे बस्तर के तत्कालीन कांग्रेस प्रभारी उदय मुदलियार कुछ अन्य नेताओं के साथ चल रहे थे। इस काफिले में पीछे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल, देवेंद्र यादव और निखिल कुमार के साथ थे। इस तरह 50 लोगों का काफिला जैसे ही दरभा के झीरम घाटी में पहुंचा, दोपहर करीब 3:50 पर 1000 से अधिक हथियारबंद नक्सलियों ने उस पर धावा बोल दिया और काफिले में सबसे आगे चल रही गाड़ी को विस्फोट से उड़ा दिया। फिर नक्सलियों ने काफिले पर ताबड़तोड़ गोली बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद लगातार गोलियों की आवाज़ झीरम की घाटी में गूंजने लगी। करीब 1 घंटे तक गोलियां बरसती रही। मौत की खूनी होली खेली जाती रही। एक के बाद एक काफिले की गाड़ियों को नक्सली अपना निशाना बनाते रहे। घाटी के दोनों तरफ ऊंची पहाड़ियों में चढ़कर नक्सली अंधाधुंध गोलियां बरसाते रहे। करीब 1 घंटे बाद गोलीबारी बंद हो गई थी। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे तो दूर दूर तक सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी हुई पड़ी थी। एक तरफ विद्याचरण शुक्ल लहूलुहान और घायल पड़े थे, वहीं दूसरी तरफ महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, उदय मुदलियार, दिनेश पटेल समेत कई बड़े नेता इस हमले में शहीद हो चुके थे। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि छत्तीसगढ़ में माओवादी देश के इतिहास में दूसरे सबसे बड़े हमले को अंजाम दे सकते थे, लेकिन यह कड़वी हकीकत थी। घायल विद्याचरण की कोमा में रहने के बाद करीब 2 माह बाद मौत हो गई। हमले में कांग्रेस के 4 शीर्षस्थ नेताओं के साथ कुल 32 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस रक्त रंजित घटना को आज 7 साल पूरे हो चुके हैं। मामले की जांच अब भी चल रही है। प्रदेश की भूपेश सरकार ने सत्ता में वापसी के बाद नए सिरे से इसकी जांच शुरू करवा दिया है, लेकिन अब तक पूरी साजिश का पर्दाफाश नहीं हो पाया है। इस घटनाक्रम के पर्दे के पीछे की कहानी आज भी उलझी है, अनसुलझी है। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने अब से 25 मई को हर साल झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने का ऐलान किया है। आज प्रदेश के शासकीय और गैर शासकीय कार्यालयों में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय कार्यालय के साथ साथ जिला मुख्यालय स्थित पार्टी के तमाम कार्यालयों में भी झीरम घाटी हमले के तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन जिस नक्सली हमले को कांग्रेसी सुपारी किलिंग करार देते हैं, उसके असली सूत्रधार और गुनहगारों को आज तक सलाखों के पीछे
नहीं धकेला जा सका है और ना ही उन्हें सजा दिया जा सका है। इधर आज ही झीरम हमले की 7वीं वर्षी पर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस केंद्र सरकार से मांग करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार को झीरम मामले की जांच करने से न रोका जाए और एनआईए जब अपनी अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश कर चुकी है तो एनआईए के पास उपलब्ध अभी तक के जांच के दस्तावेज छत्तीसगढ़ सरकार को आगे की जांच के लिए सौंप दी जाए। एसके न्यूज परिवार की तरफ से भी झीरम हमले के तमाम शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। खुश नसीब है वो जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। एसके न्यूज ब्यूरो, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़।